मुझसे कुछ सवाल किए गए और वो उसमें ये कहा गया था कि सूरतुल कौसर के बारे में पूछा गया कि इसके पढ़ने से क्या होता है, रिस्क में इजाफा होता है क्या नहीं होता, क्या होता है या नहीं होता। तो बिल्कुल बेशक होता है, सूरतुल कौसर पढ़ने से बहुत फ़ायदा होता है आपके रिस्क में, आपके घर में बहुत ज़्यादा बरकत हो जाती है माशाल्लाह से, और आपके कारोबार में भी बहुत बरकत होती है। लेकिन देखिए मैं सूरह कौसर, देखिए मैं कोई आलिम दीन या कोई वो नहीं हूँ कि मैं एक आपको वज़ाइफ बताने वाला कि वजीफ़ा बता दूँ। हाँ, मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि देखिए सूरह कौसर, देखिए कुछ वज़ाइफ ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। हमारे हज़रत फरमाते कि ऐसे वज़ाइफ नहीं करने चाहिए जो बहुत ज़्यादा गर्म हो और जिनकी यानी कि तासीर गर्म हो। गर्म होने का मकसद ये जो आपका दिमाग खुश्क कर दे, आपका जो एक आप उलझे से रहने लगें, आप एक बिल्कुल अजीब से हो जाए। और बहुत मैंने देखा है बहुत ज़्यादा लोग जो ऐसे वज़ाइफ करते हैं वो बहुत ज़्यादा हर वक्त गुस्से में रहने लगते हैं, और फिर ये होता है कि बाज़ औक़ात मैंने ऐसा देखा कि दिमाग पलट जाता है। तो ऐसे वज़ाइफ है ना, थोड़ा सा देखिए इसमें इजाज़त की ज़रूरत है। हाँ, नॉर्मली आप जो हैं वो छोटे मोटे जो वज़ाइफ है जिनके पढ़ने से आपको फ़ायदा ही हासिल होना है, नुकसान कोई नहीं, वो पढ़ सकते हैं। सूरह कौसर का मैं अगर आपको बताऊं तो सूरह कौसर देखिए इस तरह पढ़ ले, आप बाज़ लोग बताते हैं 500 मरतबा 1000 मरतबा, वो ना पढ़े क्योंकि ये वजीफ़ा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। आपने करना क्या होता है, मैं नॉर्मली आप लोगों को बताता हूँ जिसमें आपको फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। लेकिन उसके देखिए ये तरीके होते हैं इसके, ये नमाज़ पढ़ने के साथ साथ वज़ाइफ काम कहाँ करते हैं, जब नमाज़ आप पढ़ते हैं। नमाज़ पढ़ेंगे इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। नमाज आप कहोगे यार कहाँ से नमाज़ पढ़ें, मैं पढ़ लूँगा 5 मिनट 10 मिनट बाद। भाई फ़र्ज़ से शुरू कर ले मेरे भाई, फ़र्ज़ से शुरू कर ले, फ़ायदा ही होगा। सिर्फ फ़र्ज़ पढ़ना शुरू कर दो, आप इंशाल्लाह खुद ही सुन्नतों पर आ जाओगे। फ़र्ज़ के बाद आपने अल्लाह ताला के हुज़ूर आपने दुआ मांगनी है, अल्लाह ताला से खूब गिड़गिड़ा कर आपने दुआ मांगनी है, सही जो फ़र्ज़ के बाद आपने सूरह कौसर पढ़नी है, अव्वल व आखिर 3 बार दरूद शरीफ, और इसके बाद आपने 21 मरतबा सूरह कौसर पढ़ लेनी है। सूरह कौसर पढ़ने के बाद आपने जो है ना ये दिन में 1 मरतबा किसी भी नमाज के बाद आप करें। इसके बाद आप अल्लाह ताला से आपने खूब गिड़गिड़ा कर अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी है। इसके बाद आपने रिस्क के बारे में दुआ करनी है कि अल्लाह ताला मेरे रिस्क में बरकत अता फरमा, मुझे वसी और कुशादा रिस्क अता फरमा, मुझे फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कर दीजिए, मुझे मेरे साथ ये परेशानियाँ, मेरे रिस्क में ये परेशानियाँ, मेरे साथ ये प्रॉब्लम चल रही है, मेरा ये उधार है, ये मकसद है मेरा, मैं जिस वजह से ही पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, तो मुझे ये फ़ायदा हासिल हो, मुझे इससे फ़ायदा मिले। आपने कोई सी भी एक नमाज के बाद ये दुआ मांग लेनी है, और यानी सूरह कौसर पढ़ने के बाद अव्वल व आखिर 3 बार दरूद शरीफ पढ़ लीजिएगा। दरूद शरीफ पढ़ने से होता है कि वो वज़ाइफ को ठंडा कर देता है, यानी उसका आपको यानी कि उसकी तासीर गर्म नहीं लगी। लेकिन 21 मरतबा सूरह कौसर, ठीक है। अब कुछ दिन पढ़ें, आपको चेंजिंग नज़र आने लग जाएगी। अगर चेंजिंग नज़र नहीं आती तो फिर जो है मैं अथेंटिक मुफ्ती जो माशाल्लाह से जो यानी कि समझ में आता है, जिनकी हम बातें सुनते हैं। ऐसे तो अगर देखा जाए तो यूट्यूब पे मार्केट पे तो बहुत सारे मुफ्ती आए हुए हैं इस वक्त, समझ में नहीं आता क्या गेम है, क्या कौन क्या समझा रहा है, कौन क्या किस पे अमल करे किस पे अमल नहीं करे, ये बहुत ज़्यादा हो चुका है। ये सोशल मीडिया भाई, इससे थोड़ा सा देख कर चलना होता है। हाँ, मैं आपको ये कह सकता हूँ, अगर एक नमाज लेट सपोज आप मगरिब की नमाज के बाद ये अमल कर रहे हैं और आपने देखा कि यार चेंजिंग आ रही है लेकिन इतनी स्लो है, तो आप हर नमाज के बाद ये कर सकते हैं। हर नमाज फ़र्ज़ नमाज पढ़िए आपने, उसके बाद वहीं उसी जगह बैठकर आपने, उस जगह से उठना नहीं है, उस जगह बैठकर आपने 3 बार 3 बार दरूद शरीफ पढ़ना है, सूरतुल कौसर 21 मरतबा पढ़नी है, फिर 3 बार दरूद शरीफ पढ़ना है, फिर आपने अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी है, फिर आपका जो मकसद है, जिस मकसद के लिए आप पढ़ रहे हो, रिस्क में बरकत के लिए, वो आपने अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर रोकर माफ़ी मांगनी है। रोना नहीं आता तो आपने चेहरा ऐसा बना लेना कि रोना आपका यानी कि एक बज़ाहिर रो रहे हैं आप, तो अल्लाह ताला से खूब गिड़गिड़ा के जब आप मांगेंगे हर नमाज के बाद तो इंशाल्लाह इससे फ़ायदा होगा। और आप देख लीजिएगा इससे बहुत जल्द इजाफा होगा। कम से कम ये 6 महीना अमल करना होता है, इसके बाद आपको फ़ायदा खुद नज़र आना शुरू हो जाएंगे। गैप नहीं आना चाहिए, नागा करेंगे कोई फ़ायदा नहीं होता है, नागा नहीं करते, ठीक है। जिस तरह मेडिसिन टाइम पर लेते हैं इसी तरह से आपने टाइम पर पढ़ना है, हम इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। अच्छा, आप मुझे अपनी दुआओं में ख़ास याद रखा करें, और क्योंकि मैं बहुत कोशिश करता हूँ आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी और जल्द से जल्द वीडियो लाऊँ, तो मुझे अपनी दुआओं में ख़ास याद रखिएगा। मैं हूँ आप सबका भाई अब्दुल्ला बिन हमीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।